हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर कोई टेक्नीशियन आता है हमारे एयर कंडीशनर को रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करने के लिए, तो कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि टेक्नीशियन ने गैस रिफ़िल किया है कि नहीं। आज इसी टॉपिक पर हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो टेक्नीशियन है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और जो एयर कंडीशनर यूजर हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं कि अगर कोई भी टेक्नीशियन अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए आता है, कुछ ऐसे, देखिए मैं सबको तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टेक्नीशियन भी होते हैं जो कि 3-5 करके पैसा कमाना चाहते हैं, काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। सबकी बात छोड़िए, मैं ऐसा 2-3 बार मैं भी कर चुका हूँ। टेक्नीशियन बहुत से ऐसे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2-3 बार तो मैं भी कर चुका हूँ कि टेक्नीशियन आते हैं और वहाँ पर पाइप ले जा करके थोड़ा सा जॉइंट करके, पूरा जॉइंट भी सक्शन लाइन में थोड़ा पूरा जॉइंट भी नहीं करते हैं और कहते हैं मैं गैस चार्ज किया हूँ। सिलेंडर में जॉइंट किया और इधर सक्शन लाइन में जॉइंट किया, उसके बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, कहते हैं कि हमने गैस चार्ज कर दिया। ये गलत है। मैं भी ऐसा किया हूँ 2-3 जगह, जब मैं इंडिया में काम करता था 2-3 जगह मैं भी ऐसा किया था। क्योंकि मैं ऐसा क्यों किया था, मेरे बॉस ने बोला था कि ऐसा करना, तब मैं ऐसा किया था। तो बहुत से टेक्नीशियन जो कुछ ऐसे हैं जो 3-5 करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो हमारे एक दोस्त ने पूछा है, शायद उनको शक है या फिर कुछ तो ऐसी है कि जो उन्हें लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ, जो एयर कंडीशनर के यूजर हैं वो जानना चाहते हैं कि कोई भी टेक्नीशियन अगर आता है तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करने या फिर कैपेसिटर चेंज करने या फिर कंप्रेसर चेंज करने, तो उसे कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा काम हुआ है। उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, टेक्नीशियन जब भी रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर में, चाहे वो विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, पहले बात करते हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाए तो किस तरह से होता है, क्या होता है, कैसे पता चलता है कि हाँ रेफ्रिजरेंट चार्ज हो रहा है एयर कंडीशनर में। एक होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से, एयर कंडीशनर में, स्प्लिट एयर कंडीशनर में एक मोटा पाइप होता है, एक पतला पाइप होता है। जो कि मोटा पाइप जो होता है वो सक्शन लाइन होता है, जो पतला पाइप होता है लिक्विड लाइन, डिस्चार्ज लाइन होता है। जबकि मोटा पाइप जो होता है, मोटे पाइप के रास्ते ही रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। अगर R22 होता है तो, R410 होता है तो भी देखिए मोटे पाइप की, ज़्यादातर मोटे पाइप में ही यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए। कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे भी होते हैं जो कि चाहे डिस्चार्ज लिक्विड लाइन में या फिर सक्शन लाइन में कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर R22 रेफ्रिजरेंट है तो वहाँ पर सिर्फ सक्शन लाइन के रास्ते ही गैस चार्ज किया जाता है। तो जब भी गैस चार्ज कर रहे हो तो वहाँ पर बैठ करके आप देखना चाहते हैं, जो भी यूजर हैं, यूजर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ पर बैठ करके देखिए। जब भी आप सक्शन लाइन में, देखिए मोटा पाइप होता है और सक्शन लाइन होता है, वहाँ पर पाइप को ज्वाइंट करते हैं। अपना जो गेज होता है, आप गेज इस तरह से देख सकते हैं, ये होता है गेज। जितने भी टेक्नीशियन होते हैं इस गेज का इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने के लिए। तो जब भी कनेक्ट करते हैं मोटे पाइप में, ध्यान रखिए, मोटे पाइप में जब भी कनेक्ट करते हैं इस गेज को, तो वहाँ पर अगर आपका एयर कंडीशनर वहाँ पर चल रहा होता है तो वहाँ पर अगर रेफ्रिजरेंट कम है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि R22, अगर R22 है और गेज उसमें कनेक्ट है, चाहे सिलेंडर में कनेक्ट हो या नहीं, लेकिन गेज अगर एयर कंडीशनर के सक्शन लाइन में कनेक्ट है तो वहाँ पर आपका अगर कंप्लीट रेफ्रिजरेंट है, कंप्लीट गैस है आपके एसी में, तो वहाँ पर 60 का प्रेशर बताएगा, 60 या 60-70 के बीच में प्रेशर बताएगा, लेकिन 60 से कम कभी भी प्रेशर नहीं बताएगा अगर कंप्लीट है तो। अगर वहाँ पर कुछ कम है रेफ्रिजरेंट तो वहाँ पर 50 बताएगा या फिर 40 बताएगा या फिर 30 बताएगा, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर 60 के ऊपर है, 65 है, 70 है, अगर 75 भी है तो कोई वो
कोई बात नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन सही है चलने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है तो वहाँ पर सही होता है। जैसे कि मानिए कि जून जुलाई के महीने में, जो इस समय जो महीना चल रहा है, इस महीने में अगर रेफ्रिजरेंट अगर 75 है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मोटे पाइप में जब भी कनेक्ट करते हैं गेज को, तो वहाँ पर अगर आपका सिस्टम रुका हुआ है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बताएगा। लगभग 150 से 200 PSI के आसपास आपका स्टैंडिंग प्रेशर बताएगा, जो कि सिस्टम रुका हुआ होता है, सिस्टम रन नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पर जब लगाएंगे तो गेज की सुई आप देख सकते हैं, इस तरह से गेज की सुई वहाँ पर 150-200 के आसपास चली जाएगी अगर सिस्टम रुका हुआ है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, तभी आप समझ पाएंगे। अगर एयर कंडीशनर सिस्टम रुका हुआ है, अपने स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वहाँ पर जब भी कनेक्ट करेंगे तो सुई वो 150 से 200 के आसपास चली जाएगी, PSI के आसपास। उसमें गेज में लिखा रहता है 10 PSI, 20 PSI, 50 PSI, 100 PSI, 200 PSI, 500 PSI या फिर 300 PSI तक का गेज होता है। तो गेज में जब भी कनेक्ट होगा तो वहाँ पर 150 से 200 PSI तक चला जाएगा वो सुई का पॉइंट। अगर वहाँ पर रनिंग पोजीशन में है आपका एयर कंडीशनर, चाहे स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, अगर चल रहा है वहाँ पर, तो वही जो 150 से 200 PSI है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो वो वापस नीचे आएगी, सुई नीचे आएगी। वहाँ पर देखिए क्या होगा, कितना प्रेशर बताएगा, 60 से 70 PSI नॉर्मल रेफ्रिजरेंट माना जाता है अगर R22 है तो। अब वहीं पर हम बात करते हैं R410 की। तो R410 वहाँ पर 110 से 140 PSI के बीच में होना चाहिए। R410 रेफ्रिजरेंट, R410, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। R410 का रनिंग प्रेशर होता है 110 से 140 PSI, और वहीं पर R22 की बात की जाए तो R22 का प्रेशर होता है 60 से 70 PSI का प्रेशर होता है। तो वहाँ पर अगर कनेक्ट करते हैं और एयर कंडीशनर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका रनिंग प्रेशर आएगा 60 से 70 PSI। अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो वहाँ पर 40 से 30 PSI, 20 PSI या फिर 50 PSI या फिर 40 PSI अगर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर रिफ़िल करने की ज़रूरत है। अगर रेफ्रिजरेंट अगर 60 से ऊपर जाता है तो वहाँ पर रिफ़िल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर रिफ़िल ना करवाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 60 से ऊपर रहता है तो, अगर 60 से नीचे है, 50 के आसपास है या फिर 40 है, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा लेकिन वहाँ पर रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा। अगर बात करते हैं 1 टन एयर कंडीशनर की, वहाँ पर लगभग 900-800 के आसपास वहाँ पर रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। अगर वहीं पर बात करें 1.5 टन या फिर 2 टन की, तो वहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि 1800 ग्राम रेफ्रिजरेंट लेते हैं। कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम ऐसे होते हैं 1.5 टन की बात की जाए तो वहाँ पर 1 किलो 900 ग्राम के आसपास रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। तो वहाँ पर अगर थोड़ा रेफ्रिजरेंट चार्ज करना हो, कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, जैसे मानिए 50 का प्रेशर है या फिर 40 का प्रेशर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा ही पैसा लेते हैं, टेक्नीशियन ऐसे होते हैं। कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करके तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सिंपल सा है कि आपको समझ जाना चाहिए। अब देखिए, रेफ्रिजरेंट अगर चार्ज हो रहा है तो कैसे क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि रनिंग पोजीशन में, जो एयर कंडीशनर सिस्टम में रनिंग पोजीशन में आपका प्रेशर कितना है, ये ध्यान में रखना, तभी आप समझ पाएंगे। वहाँ पर देखिए कि कैसे गैस चार्ज हो रहा है और कितना चार्ज हो रहा है। अगर वहाँ पर 30 का प्रेशर है या फिर 40 का प्रेशर है या फिर 0 का प्रेशर है, एक चार्जिंग लाइन जो होता है वो सिलेंडर में कनेक्ट होता है, दूसरा चार्जिंग लाइन जो होता है एयर कंडीशनर के सक्शन लाइन में मोटे पाइप में कनेक्ट होता है। तो वहाँ से वाल्व को खोलेंगे और जब चार्ज होगा रेफ्रिजरेंट आपके एयर कंडीशनर सिस्टम में जाएगा तो गेज में जो गेज की सुई है वो अचानक में इस तरह से ऊपर जाएगी, इस तरह से ऊपर जाएगी। अगर वहाँ पर ऐसे खोलते हैं सिलेंडर में जब, और वाल्व यहाँ से खोलते हैं, गेज का वाल्व जो होता है ऐसे खोलते हैं जब, तो सुई ऐसे भागती है ऊपर की तरफ, तो समझ जाइए कि उसमें से एयर कंडीशनर सिस्टम में गैस जा रहा है। और वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि जब रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर गेज आप जा कर के देखिए कि पहले हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम में कितना रेफ्रिजरेंट था, अब कितना है।
जाहिर सी बात है, ये तो यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर वहाँ पर पहले 30 का प्रेशर हो या फिर 40 का प्रेशर हो, तो वहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर 60 से 70 psi के बीच में होगा प्रेशर, अगर R22 है तो। अगर वहीं पर R410 है तो वहाँ पर 110 psi से 140 psi होगा। यहीं पर समझ जाना चाहिए कि हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो गया है। और उससे पहले आपको देखना है कि पहले आपका रेफ्रिजरेंट कितना है एयर कंडीशनर सिस्टम में, 40 psi है या फिर 30 psi है या फिर 50 psi है, कितना psi रेफ्रिजरेंट है आपके सिस्टम में और कितना चार्ज हो रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से सुई भागेगी और रेफ्रिजरेंट उसमें चार्ज होगा और एयर कंडीशनर सिस्टम में उसका साउंड भी कुछ बदलेगा और कूलिंग अगर नहीं आ रहा है तो कूलिंग भी आना शुरू हो जाएगा आपके रूम में। तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो गया है। अगर टेक्नीशियन कहते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो चुका है एयर कंडीशनर सिस्टम में, तो वहाँ पर आप जा करके देखिए कि गेज में पहले कितना था, रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले कितना था और रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के बाद कितना प्रेशर है, उसमें कितना psi प्रेशर है। अगर आप पहचान करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके एयर कंडीशनर सिस्टम में गैस चार्ज हुआ है कि नहीं। बस ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।